आज हम अमेज़न के जंगलों की एक ऐसी कहानी पर गहराई से बात करेंगे जो अक्सर नज़रों से ओझल रहती है। ये है दूसरे दर्जे के जंगल, जिन्हें अंग्रेजी में सेकेंडरी फॉरेस्ट्स कहते हैं। ओके। हमारे पास कुछ शोध पत्र और नोट्स हैं जो इनकी अहमियत और चुनौतियों पर रोशनी डालते हैं। हाँ, ये काफी दिलचस्प विषय है। हमारा मकसद ये समझना है कि ये दोबारा उगे जंगल आखिर है क्या, अमेज़न के लिए ये क्यों जरूरी है और इनके सामने क्या मुश्किलें खड़ी हैं। बिल्कुल। शुरुआत एक चौंकाने वाले आंकड़े से करते हैं। क्या आपको अंदाजा है कि ब्राजील के अमेज़न का लगभग 30%, 20%? हाँ 30%, अब इन्हीं दूसरे दर्जे के जंगलों से ढका है। जी हाँ, लगभग 1/3। ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। चलिए इसी को खंगालते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि ये दूसरे दर्जे के जंगल, ये है क्या चीज आखिर। देखिए, ये वो जंगल हैं जो किसी बड़ी उथल पुथल के बाद अपने आप उगाते हैं। उथल पुथल मतलब कैसी? मान लीजिए किसी जगह खेती के लिए या लकड़ी काटने के लिए या शायद आग लगने की वजह से जो असली पुराने जंगल थे, जिन्हें हम प्राइमरी फॉरेस्ट्स कहते हैं, वो साफ हो गए। अच्छा। अब जब वो जमीन खाली छोड़ी जाती है तो धीरे धीरे वहां फिर से पेड़ पौधे उगने लगते हैं। अपने आप? हाँ, कुदरती तौर पर। यही नए अपने आप उगे जंगल सेकेंडरी फॉरेस्ट्स कहलाते हैं। अमेज़न में अक्सर ये उन जगहों पर उगते हैं जहां पहले खेत थे या पशु चराए जाते थे। अच्छा, मतलब ये कुदरत का एक तरह से कमबैक है। पर सवाल ये है कि क्या ये उतने ही फायदेमंद है जितने असली पुराने जंगल? ये एक बहुत अहम सवाल है। देखिए, ये सिर्फ खाली जमीन पर उड़ी झाड़ियां नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। कुदरत के पूरे ताने बाने के लिए, मतलब इकोसिस्टम के लिए, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कि? सबसे बड़ा फायदा है कार्बन सोखना, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन जिसे कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। अपने शुरुआती 20 सालों में ये जंगल बड़ी तेजी से हवा से कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं। कुछ स्टडीज तो बताती हैं कि ये हर साल प्रति हेक्टेयर 11 टन तक CO2 सोख सकते हैं। 11 टन प्रति हेक्टेयर हर साल? ये तो काफी ज्यादा है। इसे आम भाषा में कैसे समझें? कितना होता है ये? अंदाजा लगाइए, ये करीब करीब वैसा ही है जैसे हर साल उस 1 हेक्टेयर जंगल के लिए सड़क से शायद 4-5 कारें हटा दी जाए। ओह, अच्छा। तो हाँ, जलवायु परिवर्तन से लड़ने में इनका भी बड़ा योगदान है, भले ये नए जंगल हो। कमाल है। और कार्बन सोखने के अलावा और क्या फायदे हैं इनके? इसके अलावा ये जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी को वापस लाने में मदद करते हैं। बायोडायवर्सिटी भी कैसे? माना कि इनमें पुराने घने जंगलों जितनी पेड़ पौधों और जानवरों की किस्में नहीं होती, वो विविधता नहीं मिलती। हाँ, वो तो शायद नहीं होगी। लेकिन फिर भी ये कई तरह के वन्य जीवों को रहने की जगह और एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए रास्ते, मतलब कॉरिडोर्स मुहैया कराते हैं। अच्छा, कॉरिडोर्स। हाँ, जानवरों के लिए ये उजड़े हुए लैंडस्केप्स में किसी नखलिस्तान की तरह हो सकते हैं, एक ठिकाना। ये दिलचस्प है, क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि अमेज़न में जंगल कट रहे हैं, तेजी से कट रहे हैं। हाँ, वो तो सच है। लेकिन ये पहलू कि जंगल वापस भी उग रहे हैं, और वो भी खासकर दक्षिण पूर्वी अमेज़न और उस वनों की कटाई के चाप यानी आर्क ऑफ डिफॉरेस्टेशन वाले बदनाम इलाके में, ये कहानी को थोड़ा और जटिल बना देता है। बिल्कुल। अमेज़न का जो पूरा परिदृश्य है वो बदल रहा है। मतलब पुराने जंगल कट रहे हैं और उनकी जगह कहीं खेत बन रहे हैं, तो कहीं ये दूसरे दर्जे के जंगल उग रहे हैं। एक मिक्सचर सा बन रहा है। लेकिन इन नए जंगलों के लिए सब कुछ आसान नहीं होगा, है ना? इनके सामने भी तो मुश्किलें होंगी। हाँ, बिल्कुल। ये फायदे तो हैं, पर सिक्के का दूसरा पहलू चुनौतियों से भरा है। एक बहुत बड़ी चुनौती है पुनः कटाई, रीक्लियरिंग। पुनः कटाई मतलब ये क्या होता ये है कि ये जंगल अभी ठीक से बड़े भी नहीं हो पाते। मुश्किल से 10-15 साल के होते हैं। हाँ। कि उन्हें दोबारा साफ कर दिया जाता है। अरे, क्यों? अक्सर फिर से पशुओं को चराने के लिए या फिर सोयाबीन जैसी फसलें उगाने के लिए। इससे उनका जो पूरा पारिस्थितिक फायदा है वो मिल ही नहीं पाता, वो चक्र पूरा ही नहीं होता। यानी जैसे ही थोड़े पनपने लगते हैं, उन्हें फिर काट दिया जाता है। ये तो बहुत चिंता की बात है। और कोई बड़ी चुनौती है? दूसरी बड़ी मुश्किल है विखंडन, जिसे फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। फ्रैगमेंटेशन? हाँ, ये दोबारा उगे जंगल अक्सर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे होते हैं। मान लीजिए एक पैच यहाँ है, दूसरा थोड़ी दूर, और उनके चारों तरफ खेत या चारागाह होते हैं। अच्छा, मतलब जुड़े हुए नहीं होते। सही कहा। ऐसे अलग थलग पड़े होने से इनका असली जंगल जैसा माहौल नहीं बन पाता। जानवरों के लिए एक टुकड़े से दूसरे में जाना या भोजन या साथी ढूंढना मुश्किल हो जाता है।
समझ गई। यहाँ तक कि पौधों के परागण मतलब पॉलिनेशन पर भी असर पड़ता है, जो जंगल की सेहत के लिए बेहद जरूरी है। समझ गए। और क्या सरकारी नीतियां इन जंगलों को बचाने में कुछ मदद करती हैं, या वो भी एक मुद्दा है? यहीं पर एक और कमी नजर आती है, नीतिगत कमियां, पॉलिसी गैप्स जिन्हें कहते हैं। अच्छा। ज्यादातर कानून और नियम पुराने असली जंगलों यानी प्राइमरी फॉरेस्ट्स को बचाने पर ही ध्यान देते हैं। हाँ, उन्हीं की बात ज्यादा होती है। बिल्कुल। इन नए दोबारा उगे जंगलों की अहमियत को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। जलवायु परिवर्तन रोकने और जैव विविधता बचाने के जो लक्ष्य हैं, उनमें इनकी भूमिका को पूरी तरह समझा और इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो क्या कुछ उम्मीद की किरण भी है? क्या इनके संरक्षण के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं? कुछ हो रहा है? हाँ हाँ, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा। कुछ सकारात्मक चीजें हो रही हैं। जैसे ब्राजील का अपना वन कोड है, फॉरेस्ट कोड। वो कानूनी तौर पर जमीन मालिकों को कुछ हद तक जंगल दोबारा उगाने या बचाने के लिए कहता है, और इसमें इन सेकेंडरी फॉरेस्ट के पुनर्जनन को मान्यता दी गई है। ठीक है। इसके अलावा कोशिशें हो रही हैं कि इन जंगलों को कार्बन क्रेडिट योजनाओं में शामिल किया जाए। कार्बन क्रेडिट्स, उससे क्या फायदा होगा? उससे ये होगा कि इन्हें बचाने या ठीक से बढ़ने देने में आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा, पैसा मिलेगा। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। हाँ, और साथ ही ब्राजील की जो जलवायु प्रतिबद्धताएं हैं, उनके तहत जो वनीकरण के लक्ष्य हैं, उनमें भी इन्हें गिनने की बात चल रही है। चलिए, ये सुनकर थोड़ी राहत मिली कि कुछ तो सोचा जा रहा है इनके बारे में। तो अगर हम पूरी बातचीत का सार निकालें, तो अमेज़न में ये दूसरे दर्जे के जंगल एक बड़े इलाके में फैले हैं। हाँ, वो 30% वाला आंकड़ा। बिल्कुल। और ये कार्बन सोखने और जानवरों को आसरा देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन उन्हें दोबारा कटाई और टुकड़ों में बढ़ जाने का खतरा है। सही। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, तो इन जंगलों का बढ़ता दायरा हमें बता रहा है कि अमेज़न का चेहरा कैसे बदल रहा है। ये जंगल कुदरत के लचीलेपन का सबूत हैं। हाँ, कि वो वापसी कर सकती है। बिल्कुल, कि कैसे वो चोट के बाद भी उभरने की कोशिश करती है, लेकिन साथ ही ये उसकी कमजोरी को भी दिखाते हैं कि ये वापसी कितनी नाजुक है। क्षेत्रीय पर्यावरण संतुलन और दुनिया के जलवायु लक्ष्यों के लिए इनका सही प्रबंधन, इनका मैनेजमेंट अब बहुत जरूरी हो गया है। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद हमें और सोचना चाहिए। क्या सवाल? जब हम जानते हैं कि ये दोबारा उगे जंगल इतने महत्वपूर्ण हैं, तो क्या हमारी संरक्षण नीतियां, हमारी कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज सिर्फ पुराने असली जंगलों को बचाने तक ही सीमित रहनी चाहिए, या हमें इन नए पनपते जंगलों के सक्रिय प्रबंधन और मूल्यांकन को भी अपनी रणनीतियों का एक अहम हिस्सा बनाने की जरूरत है? इस पर सोचना होगा।